गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ पैथो फॉर मी। दैट इज़ द सेकंड ईयर कोर्स सब्जेक्ट पैथोलॉजी, जिसमें अपन दोस्तों अपनी जो कार्डियक सीरीज है वो अपन रनिंग कर रहे हैं। दैट इज़ ऑफ कार्डियक पैथोलॉजी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में अपन ने इसका एक पार्ट करा था, दैट इज़ एंडोकार्डाइटिस और रोमेटिक हार्ट डिसीज। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने एक उसमें मेजर फर्दर कार्डाइटिस अपन ने देख लिए थे, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस। इसमें अपन जनरली उसकी देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ रोमेटिक फीवर, क्योंकि ऑब्वियस बात है एक क्वेश्चन पर्टिकुलर आपसे पूछा ही जाएगा, दैट इज डायग्नोसिस, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ टू डायग्नोज द रोमेटिक फीवर। ठीक है, तो जिसमें अपन जोन्स क्राइटेरिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें देखने को अपन डायग्नोसिस करेंगे, तो उसमें इसके थ्रू करते हैं उसको। तो ये अपन आज की वीडियो में इसी के ऊपर अपना टॉपिक रहेगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं ये, लेकिन हाँ फिर भी डायग्नोसिस पर्टिकुलर आपसे शॉर्ट आंसर से वेरी शॉर्ट में आपको जनरली पूछ लेगा। अगर रोमेटिक फीवर अगर 20 नंबर में दिया उसने तो आपको इसमें डायग्नोसिस लिखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें अपन लास्ट में करेंगे। तो जैसे मैं आपको बताऊं जोन्स क्राइटेरिया टू डायग्नोज द रोमेटिक फीवर। तो इसमें क्या मेजर क्राइटेरिया होंगे, कुछ माइनर क्राइटेरिया होंगे। मेजर में कार्डाइटिस, रोमेटिक हार्ट डिसीज हार्ट की, पॉलीआर्थराइटिस, जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन, सिडहेम्स कोरिया ब्रेन के लिए, राइथेमा मार्जिनेटम स्किन एंड सबक्यूटेनियस नोड्यूल सबक्यूटेनियस टिश्यू के लिए। तो मेजर क्राइटेरिया तो इसके बेस पर अपन डायग्नोज कर सकते हैं। माइनर में अपने फीवर आ जाएगा अलॉन्ग विथ टॉन्सिलाइटिस, आर्थरेल्जिया, पेन ऑफ जॉइंट्स जो भी है, फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक फीवर। लैब फाइंडिंग्स में आपकी ESR का बढ़ना, सी रिएक्टिव प्रोटीन का बढ़ना, ल्यूकोसाइटोसिस, WBC का बढ़ना और कुछ ECG फाइंडिंग्स जैसे प्रोलॉन्ग PR इंटरवल। तो अपन एक एक करके ये देखेंगे। ठीक है, तो मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ रोमेटिक फीवर। पहली बात ये मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि आपको कन्फर्म ही करना है कि उसको रोमेटिक फीवर है, तो दो मेजर क्राइटेरिया का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इनमें से दो कोई होने चाहिए, या फिर एक मेजर और दो माइनर होने चाहिए। ये आपसे MCQ में भी पूछेगा, आपको पर्टिकुलर लैब डायग्नोसिस लिखनी है तो इसका इन्वॉल्वमेंट लिखना ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ फेरेंजाइटिस मस्ट बी देयर विद ऑल क्राइटेरिया। याद रखें जो अपना फेरेंजाइटिस जो कि इन्फेक्शन है, दैट इज ऑफ कॉमन देखने को मिलेगा आपको, जनरली आपको एंडोकार्डाइटिस होगी, फेरेंजाइटिस या फिर टॉन्सिलाइटिस एसोसिएटेड विद फेरेंजाइटिस। तो इसके साथ पेशेंट आया है आपको, तो आपको डायग्नोस करके पता पड़ रहा है कि हाँ भाई इसको रोमेटिक फीवर हार्ट डिसीज है। नाउ डेज वी कैन यूज रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया। रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया ये पुराना था, तो आज के जनरेशन क्या करते हैं, जैसे कि अपना जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन है, या फिर 2 मेजर मैनिफेस्टेशन है, या फिर 1 मेजर 2 माइनर मैनिफेस्टेशन है, तो सेम एज बस इसमें क्या है, कुछ अपना जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, जो कि मॉडिफाइड अपना जोन्स क्राइटेरिया है। ठीक है दोस्तों, जोन्स क्राइटेरिया। ठीक है दोस्तों, फिर भी हाँ मॉडिफाइड भी लिख दी, बाकी दोनों लिखिए, दोनों में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ याद रखनी है। ठीक है, बाकी अपन लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं अपने रोमेटिक एंड मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस में वॉल्वुलाइटिस और म्यूरल एंडोकार्डाइटिस। ठीक है दोस्तों, ये तो अपन लास्ट वीडियो में अपन कवर कर चुके हैं। कुछ देखते हैं एक्स्ट्रा कार्डियल लीजन ऑफ जोन्स क्राइटेरिया, जो अपने जोन्स क्राइटेरिया पढ़े हैं फर्दर मेजर और माइनर, उसके बेस पर अपन इन सभी को देख लेते हैं। तो दैट इज माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। सबसे पहले दैट इज माइग्रेटरी पेन इन नेचर, नाम से ही लग रहा है इसका माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस मतलब माइग्रेटरी पेन से रिलेटेड है। ये पेन आप फर्दर टाइप्स के पेन पढ़ते हैं, उसमें एक माइग्रेटरी पेन एक आता है। तो ये क्या कह रहा है, अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन और मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या है, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन है, विद इन 2 वीक्स विथ हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट। आपके पास पेशेंट सोर थ्रोट के साथ आएगा। एक्स्ट्रा कार्डियल लीजन मतलब ये जो कार्डाइटिस है उसके अलावा भी अपने पास क्या क्या मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। इन्वॉल्व लार्ज जॉइंट, नी, एंकल, रिस्ट, एल्बो। रोमेटिक जॉइंट्स जैसे कि हॉट, रेड एंड स्वेलन हो जाएंगे, पेनफुल होंगे, स्वेलन हो जाएंगे, तो दैट इज एंकल स्वेलिंग, नी स्वेलिंग, एल्बो स्वेलिंग, तीनों की तीनों स्वेलिंग होंगी, जिसको अपन बोल रहे हैं क्या, पॉलीआर्थराइटिस, स्वेलिंग ऑफ मेजर लार्ज जॉइंट्स। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, स्मॉल या सिंगल डोज ऑफ एस्पिरिन और सैलिसाइलेट आप दे देंगे तो इसका रिलीफ पेन हो जाएगा। ठीक है, रोमेटिक आर्थराइटिस टिपिकली या नॉन डिफॉर्मिंग, कहने का मतलब है अब जल्दी मतलब इतनी जल्दी वो फैलती नहीं है, डिफॉर्मेशन मतलब इतना होता नहीं है उसका टिपिकली। ठीक है, अगला देखते हैं सिडहेम्स कोरिया, जो कि ब्रेन का एक मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है, जिसको ऑल्सो नोन एज स्टुअर्ट विटोस डांस, क्योंकि इसमें डांस लाइक कंडीशन आपको ऐसे विटोस डांस, ब्रेन में ऐसा कुछ चल रहा है, डांस झूम रहा है कोई ऐसा। ठीक है, ये क्या कहता है, डैमेज टू कॉर्डेट न्यूक्लियस को आपको डैमेज कर देता है ये। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन इन गर्ल्स रहता है, जिसके जो कि मेनली 8 से 12 साल की लड़कियां होती हैं।
सिम्टम क्या क्या होंगे, न्यूरोलॉजिक साइंस रहेंगे जैसे मूवमेंट डिसअपियर ड्यूरिंग स्लीपिंग, आप सोते समय कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे, एकदम स्ट्रेट सो गए, ऐसा है कि आपको प्लेन सो रहे हैं एकदम, नो मूवमेंट। साइकेट्रिक साइंस जैसे इमोशनल एबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी, तो इसमें कुछ आपको देखने को फर्दर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल फीचर डेमोस्ट्रेशन ऑफ मिल्की मैड ग्रिप, मतलब जो गाय का दूध रहता है ना, बाइल स्क्वीजिंग द एग्जामिन्स फिंगर, जैसे आप गाय का दूध कोई निकालता है तो उसकी जो अपन जिससे दूध निकालते हैं थन वगैरह उनको पकड़ते हैं, तो उनको जैसे स्क्वीजिंग करते हैं उसको, जैसे अपनी फिंगर का जो अपन उससे टाइट करते हैं उसी तरह से इसका डेमोस्ट्रेशन देखने को आपको मिलेगा जो पेशेंट आएगा उसका। ओनली प्रोनेशन डन बाय द पेशेंट वाइल एक्सटेंडिंग ऑफ आर्म्स, कहने का मतलब सब सुपिनेशन करते हैं, प्रोनेशन करते हैं, तो प्रोनेशन मतलब जो आप उल्टा हाथ कर देंगे आप जनरली, जो आपका बैक ऑफ द हैंड रहेगा वो, ठीक है। हैंड राइटिंग गेट चेंज बाय फॉर सम डेज, सीधी बात है, मूवमेंट्स ऑफ हैंड चेंज होंगे तो हैंड राइटिंग चेंज हो जाएंगे। दीज आर द क्लिनिकल फीचर। इसमें क्या ट्रीटमेंट दोगे आप, सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन मतलब 6 मंथ टू 12 मंथ, अगर खुद अच्छा हो जाए तो नॉर्मल, अगर फेल होती है तो अपन वेलप्रोइड और स्टेरॉइड इसको प्रिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं एराइथेमा मार्जिनेटम, जो कि रेयर होती है, 3% पर पेशेंट से भी कम में आपको देखने को मिलती है। कंसिस्ट ऑफ एराइथ्रोमेटस, जो कि जनरली रेड एराइथ्रो आरबीसी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। सर्पिजिनियस रहेगा, नॉन प्यूरियोराइटिक रहेगा, पस फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा इसमें, ठीक है। प्राइमरी अकर ऑन ट्रंक एक्सट्रीमिटीज, नॉट ऑन फेस, फेस पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, बाकी फर्दर एक्सट्रीमिज हैंड्स वगैरह पे देखने को मिलेगा। माइग्रेटिव नेचर, नॉन स्कैरिंग एज चिकन पॉक्स, सीधी बात है, माइग्रेटिंग तो रहता है, पेनफुल रहेगा, लेकिन चिकन पॉक्स की तरह स्कैरिंग स्कार फॉर्मेशन नहीं रहेगा, ठीक है। सबक्यूटेनियस नोड्यूल, जो कि रेयर 1% से भी पेशेंट जो रोमेटिक फीवर के साथ आ रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। 1 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ फर्म नोड्यूल्स नियर बोन या प्रोमिनेंस, पेनलेस होगा, डिसअपियर स्पॉन्टेनियसली, तो इतना होता नहीं है, रेयर कंडीशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। दीज आर द एक्स्ट्रा कार्डियल लीजन एसोसिएटेड विद द जोन्स क्राइटेरिया, कि आपको जोन्स क्राइटेरिया आप डायग्नोस कर रहे हो जोन्स क्राइटेरिया के थ्रू, तो आपको ये चीज़ें भी उसमें एक्स्ट्रा मिल सकती हैं, ठीक है। तो 4 से 5 चीज़ें मैंने आपको बताई। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्लिनिकल फीचर, जो कि अपना क्या है रोमेटिक फीवर का, तो वही जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिस्निया, सिंकोप, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, प्रायर सोर थ्रोट होगा, एराथाल्जिया, जॉइंट पेन, फीवर, ईडीमा आपको देखने को मिलता है ड्यू टू द हार्ट फेलियर। तो दीज आर द सर्टन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फाउंड इन रोमेटिक फीवर। इन्वेस्टिगेशन जैसे आपको पता है सिस्टम इलनेस है तो ESR का लेवल बढ़ता हुआ आएगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में जैसे थ्रोट स्वैब कल्चर, जो ग्रुप ए बैक्टीरिया रहेगा उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एविडेंस ऑफ कार्डाइटिस, चेस्ट एक्सरे करा दो, ECG करा दो, इकोकार्डियोग्राफी करा दो, ECG में आपको जनरली क्या देगा, PR इंटरवल का एलिवेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट कैसे करना है ये भी है, तो बेड रेस्ट दीजिए प्रॉपर फॉर जॉइंट पेन और रिड्यूस कार्डिक वर्कलोड। कार्डिक फेलियर ट्रीटमेंट, लेसिक्स, डायरेटिक्स दे दो, मॉर्फिन दे दो, नाइट्रोग्लिसरीन दे दो, या फिर एस्पिरिन जो कि 6 mg पर kg वेट के हिसाब से दे दो, चाइल्ड के लिए, अडल्ट में 100 mg पर kg। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी दे दो, प्री डिसनोलॉन 1 to 2 mg kg पर डे, ठीक है। दिस आर द फॉर द मैनेजमेंट। एंटीबायोटिक्स कुछ रीनल फेलियर के लिए तो सिंगल डोज ऑफ बेंजाथिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, ठीक है। ओरल फिनॉक्सीमेथाइल पेनिसिलिन, फॉर पेनिसिलिन एलर्जी के लिए एराइथ्रोमाइसिन और सिफेलोस्पोरिन, ठीक है। नोट फॉर प्रोफाइलैक्सिस, मतलब एक बार बार होता है अगेन गेव सिमिलर डोज ऑफ एंटीबॉडीज एज रिपीटेड, ठीक है। तो अगर वापस हो रहा है तो वापस से अपन इसको रिपीट डोज कर सकते हैं। दीज आर द सर्टन ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ऑफ रोमेटिक फीवर, ठीक है दोस्तों। तो ये तो और अपन ने कुछ एक्स्ट्रा कार्डिनल साइन, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा एक्स्ट्रा कार्डिनल साइंस ऑफ रोमेटिक फीवर, तो उसमें आपको यानी ये 4 से 5 क्राइटेरिया पढ़ने पड़ेंगे, बाकी मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन आता है तो आपको उस तरह से लिखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इस पर क्या MCQ। पहला क्या है, द डायग्नोसिस इज एस्टेब्लिश्ड बाय द सो कॉल्ड जोन्स क्राइटेरिया, एविडेंस ऑफ प्रीसीडिंग ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन विद द प्रेजेंस ऑफ। ऑब्वियसली बात है, मेन अपन ने क्या होना चाहिए पेशेंट के पास, तब अपन जनरली जो फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या होना चाहिए, तो अपन ने पढ़ा था या तो 2 मेजर हो या फिर 1 मेजर हो क्राइटेरिया और 2 माइनर हो, तो 2 का इन्वॉल्वमेंट आपको जनरली देखने को मिलेगा। तो 2 मेजर 1 माइनर, 1 माइनर 1 मेजर, 2 माइनर 1 मेजर, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी 3 मेजर तो होता नहीं है। रोमेटिक हार्ट डिजीज वर्चुअली द ओनली कॉज ऑफ, ये आपको मैंने अभी ऊपर भी बताया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रहता है मिट्रल स्टेनोसिस का, ठीक है, ठीक है। तो बाकी मिट्रल बॉल को बाइकासिड बॉल भी बोलते हैं, तो इस दोनों का हो जाएगा, तो एक्सेप्ट ए आंसर हो जाएगा इसका,
ठीक है दोस्तों, तो ये भी बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन हाँ अपन ने एक तरह से जो अपना रोमेटिक फीवर, रोमेटिक हार्ट डिसीज वाला पार्ट कवर कर दिया है। देन नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ ऑफ नॉन रोमेटिक फीवर, नॉन एंडोकार्डाइटिस का रहेगा, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे और फर्दर अपने जो कार्डिक पैथोलॉजी है वो अपन अप टू उसकी तरफ एंड की तरफ चलेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक आप बिल्कुल इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा बड़ा भी टॉपिक है, लेकिन बुक में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, लेकिन देखो आपको बुक पूरी तो पढ़नी है लाइन टू लाइन, आपको पर्टिकुलर उसकी क्लिनिकल फीचर क्या है, उसकी क्या लैब डायग्नोसिस है, क्या उसकी पैथोजेनेसिस है, क्या उसके थोड़े मॉर्फोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल चेंजेस देखने, कुछ चीज़ आपको पार्टिकुलर देखनी पड़ती है। ठीक है, आपको जो भी इमेजेस देखें, इमेज के नीचे आपको हिस्टोलॉजी की जो भी इमेजेस देखते हैं उसमें आपको नीचे सब कुछ लिखा रहता है, तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन जल्दी मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए अपना कार्डिक एंडोकार्डाइटिस, इसको अपन कवर करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।